जय हिंद साथियों, मेरा नाम बलराज सिंह। स्वागत करता हूँ आपको अपने परिवार बीएससी स्टडी पॉइंट ऑफ फैमिली ऑफ लर्निंग में। तो जैसे कि भी हमने एक कल वीडियो देखा था, उसमें 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए थे और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर को हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। अगर आपने कल की वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन पर भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। नदियों के किनारे बसे भारत की कुछ प्रमुख नगर का ये वीडियो। और अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ। मैं जितनी भी जीके की वीडियोज़ बनाता हूँ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देता हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और सारे अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, और हमें इंस्टा पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। तो देखिए, आगरा आगरा में कौन सी नदी है? तो आगरा में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी है? यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। ठीक है, यमुना के किनारे क्या बसा हुआ है? आगरा। और आगरा कहाँ पर पड़ता है? तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बात आती है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद साबरमती या नदी के किनारे बसा हुआ है। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर आगे देखें तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इलाहाबाद का नाम अब बदल चुका है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। और बात करें प्रयागराज मतलब कि इलाहाबाद किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर देखें सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? अयोध्या बसा हुआ है। और ये अयोध्या कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। फिर आगे देखें, अभी अयोध्या जिला का भी नाम बदल गया, फैज़ाबाद। नहीं, फैज़ाबाद का उधर रखा गया है। अब गंगा नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ नगर बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ नगर बसा हुआ है। और ये बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? तो ये बद्रीनाथ उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। फिर कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? किस राज्य में? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर देखें, कटक कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक महानदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? महानदी के किनारे कटक बसा हुआ है। और ये कटक कहाँ पड़ता है? तो कटक उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। फिर यमुना नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है? मीन्स कौन सा नगर बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली बसी हुई है। क्या बसा हुआ है? नई दिल्ली। और नई दिल्ली कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, दिल्ली राज्य में क्या पड़ता है? नई दिल्ली पड़ता है। ये राज्य का नाम है। ठीक है, फिर डिब्रूगढ़ एक नगर का नाम है, और ये डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे साथियों? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे डिब्रूगढ़ बसा हुआ है। और ये डिब्रूगढ़ कहाँ है? तो ये असम में है। आगे देखें, तो फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और फिरोजपुर किस राज्य में स्थित है? तो फिरोजपुर पंजाब में स्थित है। देखिए, एक लाइन से आपके
3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। कैसे तैयार हो रहे हैं? ये पूछ लेगा सतलज नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, तो सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर बसा हुआ है। और फिर पूछ लेगा फिरोजपुर किस राज्य में पड़ता है, तो फिरोजपुर पंजाब में पड़ता है। ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। मतलब ये लाइन याद रखना, सबको 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। जितने नदी को हम पढ़ेंगे उससे एक नदी से 3 प्रश्न में तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो गुवाहाटी असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों? असम में पड़ता है। आप BS स्टडी पॉइंट के जीके के भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जीके के जितने सारे वीडियोज़ हैं वो आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। आपको वो BS स्टडी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। BS स्टडी पॉइंट पर केवल मैथ और इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। और जितने भी ट्रिक्स से रिलेटेड होंगे वीडियो, वो ट्रिक बस्ती यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। और जीके के लिए जीके की अलग से चैनल क्रिएट किया जा रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस चैनल का, आप वहाँ से उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो को आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। फिर आगे देखते हैं, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, तो हरिद्वार। देखिए कई सारे राज्य बसे हुए हैं, तो आपको हम एक एक प्रश्न के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है। और हरिद्वार कहाँ पड़ता है, तो हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड, यूके में। ठीक है। आगे देखें, तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद किस राज्य में पड़ता है, तो हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद एक खुद ही राज्य है। ठीक है। फिर नर्मदा नदी के किनारे कौन सा प्रमुख नगर बसा हुआ है, तो नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? जबलपुर। और जबलपुर कहाँ पड़ता है, तो जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। फिर आगे बात करें, देखिए फिर से गंगा आ गया, तो गंगा देखिए यहाँ भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो गंगा से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे कानपुर भी बसा हुआ है। देखिए कई सारे नगर बसे हुए हैं और उसमें एक कानपुर भी है। गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। और कानपुर कहाँ स्थित है? यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर चंबल नदी के किनारे कोटा बसा हुआ है। ये ऐसा कहें तो ज़्यादा सही होगा। कोटा किस नदी के किनारे है, तो कोटा चंबल नदी के किनारे है। और कोटा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, सभी को पता होगा। फिर गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसता है। जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। फिर पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। और पटना कहाँ पड़ता है? बिहार। बिहार की राजधानी पटना। आगे देखते हैं, राजमुंदरी नामक नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो राजमुंदरी गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और राजमुंदरी किस राज्य में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक करते चलिए। फिर श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सभी को पता होगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये याद हो गया तो आप के हर एग्ज़ाम से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है। और श्रीनगर कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब ये भी याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो राजधानी जो है वो है, लेकिन शीतकालीन में दूसरी राजधानी होती है और गर्मी में दूसरी राजधानी होती है। ठीक है। फिर सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तापी। सूरत कहाँ है, तो सूरत गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर आगे बात करें, तो वाराणसी जिसको हम बनारस बोलते हैं वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी कहाँ है, तो वाराणसी यूपी में है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करें विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा बसा हुआ है। और विजयवाड़ा कहाँ पड़ता है, तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा पड़ता है। ठीक है। चलिए
जल्दी से जल्दी पहले से आप लाइक कर दीजिए, पहले आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, तभी मैं आगे बढ़ूँगा। पहले से आप लाइक कर दीजिए एक बार, काले बटन को नीला कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, अब इसे आप शेयर भी कर दीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन को ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वडोदरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वडोदरा विश्वामित्री नदी के किनारे बसा हुआ है। और वडोदरा कहाँ पड़ता है? तो वडोदरा गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। फिर बात करें मथुरा किस नदी के किनारे है? तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। और मथुरा कहाँ पड़ता है? तो मथुरा यूपी में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। फिर औरैया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो औरैया यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए मथुरा और औरैया दोनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। फिर बात करें इटावा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इटावा भी यमुना नदी के ही किनारे बसा हुआ है। और इटावा कहाँ पड़ता है? तो इटावा उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। फिर बंगलोर किस नदी के किनारे है? तो बंगलोर ये वृक्षभावती नदी के किनारे है, और ये बंगलोर कर्नाटक। ठीक है। फिर फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है? फर्रुखाबाद नामक शहर ये गंगा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। और फर्रुखाबाद कहाँ है? हमारे यूपी में ही फर्रुखाबाद है, और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा, वीडियो थोड़ा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। देखिए लाइव सेशन में क्या होता है, देखिए फिर से समझिए, लाइव सेशन में क्या होता है। लाइव सेशन में कुछ बातें होती हैं, कुछ से टाइम कुछ ज़्यादा लगते हैं। यही अगर मैं लाइव सेशन में लेकर के आऊँ तो इसमें लगभग 1 आवर्स लग जाएंगे, और रिकॉर्डेड क्लास में मात्र 20 से 25 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 20 से 25 मिनट। देखिए कितने टाइम की हमारी बचत हुई। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ से बातें भी होती रहती हैं, कुछ मान लीजिए सही बातें होती हैं, कुछ फालतू की भी बातें होती रहती हैं। तो इसलिए लाइव सेशन से अच्छा रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन आपको फंसे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, या अगले वीडियो में मैं आपके जवाब को सम्मिलित कर दूंगा। आप वहाँ से वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि वो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। हमारा टारगेट है कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। आप मेल कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट क्रिएट कीजिए, फेसबुक ग्रुप पर और फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं। ये सभी को दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप पर भी सभी मैसेज कर सकते हैं। तो आप सब अपने मैसेज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके फंसे आप बताइए। अगर वहाँ पे बताने लगा होगा तो मैं बताऊँगा, नहीं तो मैं वीडियो में आपके क्वेश्चन को सम्मिलित जरूर करूँगा। फिर आता है फतेहगढ़। तो फतेहगढ़ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। और फतेहगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फिर कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अब मंगलौर की बात हो, शिमोगा की बात हो, भद्रावती की बात हो, या होसपेटा की बात हो, ये चारों के चारों कहाँ पड़ेंगे? कर्नाटक में पड़ेंगे। मंगलौर नेत्रवती नदी के किनारे, शिमोगा तुंगा नदी के किनारे, इन भद्रावती भद्रा नदी के किनारे। देखिए याद कैसे रहेंगे, भद्रा से भद्रावती, भद्रा नदी के किनारे भद्रा है, होसपेट के आगे तुंगभद्रा है। होसपेट किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा। चलिए जल्दी जल्दी सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। फिर बात करते हैं कारवार से बन गया काली। तो कारवार से देखो, काली गाड़ी अच्छी लगती है ना, तो कार कैसी होनी चाहिए? काली होनी चाहिए। तो कारवार किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कारवार काली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये कर्नाटक में पड़ता है। बालकोट बागलकोट किस नदी के किनारे? तो घटप्रभा नदी के किनारे, जो कि कर्नाटक में है। होन्नावर किस नदी के किनारे? तो होन्नावर श्रावती नदी के किनारे, जो कि कर्नाटक में है। फिर बात करें ग्वालियर किस नदी के किनारे है? ग्वालियर चंबल नदी के किनारे। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे ग्वालियर पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। फिर बात करें गोरखपुर, तो गोरखपुर राप्ती नदी के, ताप्ती नहीं, राप्ती नदी के किनारे है। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूके नहीं यूपी। फिर लखनऊ किस नदी के किनारे? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, ये कहाँ पड़ता है? हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे देखिए, कानपुर छावनी। देखिए मैं कानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, कानपुर की बात हो चुकी है, ठीक है।
अब बात कर रहा हूँ मैं कानपुर छावनी की, तो कानपुर छावनी गंगा नदी के किनारे बसती है। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। और कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है, कानपुर की छावनी भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। फिर सुकलांग किस नदी के किनारे है? तो सुकलांग गंगा नदी के किनारे। और चकेरी भी गंगा नदी के किनारे ही पड़ती है। दोनों कहाँ पड़ते हैं? यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश में। फिर देखते हैं महाराष्ट्र में मालेगांव पड़ता है और ये गिरना नदी के किनारे है। गिरना नदी, ये देखिए कुछ जो आपके सामने नए नाम निकल के आ रहे हैं वो आप जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये गंगा नदी, यमुना, सरस्वती सबको याद है, बहुत लोग याद कर लेते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन में सबसे अलग पूछा जाता है कि ताकि सभी को ना पता हो। तो आगे देखते हैं संबलपुर महानदी के किनारे है, तो ये कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। देखिए महानदी भी सब जानते हैं, तो गिरना नदी नहीं जानते। गिरना नदी के बारे में पूछ लेगा, इसके बगल कौन से राज्य बसे हुए हैं, ठीक है, कौन सा शहर बसा हुआ, कौन सा नगर बसा हुआ, तो ऐसे कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये कहाँ है? ब्रह्मणी नदी में। ये आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। जितने बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, बस मात्र 12-15 बच्चे होंगे, वो भी देख लेते हैं। तो पुणे किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पुणे मुथा नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ? मुथा नदी के किनारे। और पुणे कहाँ पड़ता है? तो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर दमन, दमन में ही है, याद रखिएगा। मतलब दमन वो खुद ही क्या हो गया? वो भी खुद ही राज्य है। तो दमन किस नदी के किनारे है? तो दमन से दमन गंगा, दमन से दमन गंगा। देखिए कुछ कुछ ट्रिक भी बन जा रहे हैं तुरंत। मैं यहाँ पे ट्रिक के लिए वीडियो नहीं लेकर के आऊँ, ट्रिक वीडियो मैं जरूर बनाता, लेकिन मैं सोचा पहले आपको दे दीजिए कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा राज्य बसा हुआ है, कौन सा नगर बसा हुआ है। तो दमन नदी, दमन गंगा नदी के किनारे दमन बसा हुआ है। फिर पूछा जाए मदुरै किस नदी के किनारे है? तो मदुरै वैगई नदी के किनारे है। और मदुरै कहाँ पड़ता है? तो मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है। फिर तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे? तो तिरुचिरापल्ली कहाँ है? कावेरी नदी के किनारे है। और तिरुचिरापल्ली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर चेन्नई भी तमिलनाडु में पड़ती, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये किस नदी किनारे है? अण्डयार। फिर कोयम्बटूर किस नदी के किनारे है? तो कोयम्बटूर नोयाल। ये देखिए सभी नए नए नाम मैं आपको लेकर आया, नए नए नाम ढूंढ कर लाया हूँ ताकि आपके क्वेश्चन में फंसे। मेरा टारगेट है कि आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आए वो वीडियो में से ही आ जाए, जो मैं बताऊं उसी में से आ जाए रिलेटेड, कहीं बाहर से ना आए, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कोयम्बटूर कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए फिर इरोड किस नदी के किनारे है? तो इरोड कावेरी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर तिरुनेलवेली किस नदी के किनारे है? तो तिरुनेलवेली जो है वो थमीर बारानी। कहाँ है? थमीर बारानी। देखिए नया नाम आ गया ना, तो ये पेपर में पूछा जा सकता है। कहाँ किस राज्य में है? तमिलनाडु में। फिर भरूच एक नगर का नाम है जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कहाँ पड़ता है भरूच? तो गुजरात में पड़ता है। फिर करजत, देखिए नया नाम आ रहा है नीचे। करजत किस नदी के किनारे है? उल्हास। ये भी देखिए नाम तो जाना पहचाना लग रहा है ना, तो पेपर में आ भी जाएगा। तो करजत उल्हास नदी के किनारे है। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देखिए जितने भी जीके की क्वेश्चन में से अगर नदी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गए तो पक्का बता रहा हूँ, ये वीडियो जो देख के जाएगा ना, वो नदी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, किस नगर के किनारे कौन सी नदी है, वो सब इसमें फंस जाएगा। फिर नासिक कहाँ पड़ता है? तो नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी गोदावरी नदी के किनारे पड़ती है। बस 3 आखिरी शब्द। महाड़ एक राज्य का माफ़ कीजिएगा, महाड़ एक नगर का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है। और ये महाड़ कहाँ पड़ता है? सावित्री नदी के किनारे पड़ती है। फिर नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ये भी गोदावरी नदी के किनारे पड़ती है। किस नदी के किनारे? तो गोदावरी नदी के किनारे। फिर नेल्लौर पेन्नार नदी के किनारे है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं तक लूटे तक के लिए जय हिंद।